हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बिहाव ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और आज हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जितने भी एक्सरसाइज है लगभग उसमें सभी में अलग अलग फार्मूलाज यूज होते थे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग आज फार्मूलाज देखेंगे इस एक्सरसाइज का, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपको बता दें कि अगर आप इसके पहले के जो सो वीडियोज़ नहीं देखे हैं त्रिकोणमिति को, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जो है सो ट्रिक के माध्यम से आसानी से सारे फार्मूलाज को याद करवा दिया है ना। आप देखिए, है ना। उसके बाद जो है इस वीडियो को देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, है ना। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो 8.4 है, इसमें जो फार्मूला जो यूज होने वाला है, हालांकि इसमें जितना पीछे का जो फार्मूलाज है वो भी यूज हो जाता है ना। लेकिन इसके लिए और भी कुछ नया फार्मूला है जो कि आपको जानना चाहिए। देखिएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इससे 3 फार्मूला आप निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को अगर आप बाहर करते हैं तो ये 1 और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आप कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा 1, ये इधर चल जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से हमको साइन स्क्वायर थीटा का भी मान मिल गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का भी मान मिल गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह से दूसरा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना, और बाकी सभी जो भी होंगे सब माइनस में। तो इसी तरह से इसमें भी सेक है, सेक स्क्वायर थीटा को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो 1 ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम लोग जो है सो अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखें और ये 10 को इधर ले आए माइनस में, है ना, तो फिर मेरा 1 बच जाएगा, मतलब ये निकल जाएगा। लेकिन ये सेक आ गया, अगर हम लोग को 10 का निकालना रहे तो जब 10 का निकालना रहेगा तो हम लोग ये प्लस 1 है उधर, इसको ले आते हैं, माइनस 1 आ जाएगा, इधर क्या बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। तो चलिए इसी तरह से तीसरा होता है कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। मैंने पहले ही बताया कि सिर्फ प्लस में कौन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है, बाकी होंगे सब माइनस में। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से आप इसमें बाहर कर दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, तो आ जाएगा 1, ये माइनस में कोट है तो इधर आ जाएगा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, है ना। और अगर आप कोट का निकालना चाहते हैं, है ना, तो कोट का निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए 1 को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आए तो इधर क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा। मतलब कोट का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। और इसके अलावा इसमें जो है सो और क्या फार्मूलास लगेंगे तो याद रखिएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और इसी का उल्टा जो है सो कोट थीटा होता है 10 का, तो चलिए इसका उल्टा कर देते हैं कोस थीटा बटा में साइन थीटा। इस तरह से अगर आप एक याद रखते हैं तो दोनों याद हो जाएगा, है ना। तो ये ज़रूरत पड़ने वाला है इसमें। और इसके अलावा जो हम लोग पहले पीछे सीख चुके हैं, है ना, वो भी इसमें यूज हो जाएगा। जैसे और क्या क्या यूज होगा, जैसे हम लोग पहले सीखे हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1 सीखे थे, तो फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 बटा इधर से भाग में आ जाता है कोसेक, है ना, ये सीखे थे, ये भी यूज हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर भी यूज हो जाएगा इसमें 1 बटा में साइन थीटा, है ना। इसी तरह से हम लोगों ने सीखा था सेक थीटा कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1। कोस का यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1 बटा में सेक थीटा, और फिर सेक अगर बाहर करते हैं तो 1 बटा में कोस थीटा, है ना। ये हम लोग सीखे थे, ये भी इसमें यूज होने वाला है ना। और तो और जो हम लोग पहले और भी सीखे थे याद कीजिएगा साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, है ना, कोस थीटा। और फिर अगर इसी को उल्टा कर दे कोस 90 माइनस थीटा कर दे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये भी यूज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जो है सो आपका और भी इसमें से यूज हो जाएगा, जैसे कोसेक थीटा
कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर में जो है सो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरह से अगर सेक थीटा करते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। ये सब आपको पता ही होगा, है ना, ये सब यूज़ होने वाला है इसमें। और तो और बच गया और मेरा टेन थीटा बचा है ना, टेन 90 माइनस थीटा बराबर में कोट थीटा, ठीक है। और कोट को अगर बाहर करते हैं कोट 90 माइनस थीटा तो बराबर हो जाएगा टेन थीटा, है ना। तो देखिए इसमें से जो आपका जो ज़्यादातर याद रखना है आपको ये यूज़ होने वाला है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद इसको भी आपको याद रखना है ना। और भी इसमें याद रखने के बाद ये भी कहीं कहीं यूज़ हो सकता है ना। तो चलिए इतना अगर आपको पता है तो फिर हम लोग इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को देखते हैं और समझते हैं कैसे ये एक्सरसाइज बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 8.41 में हम लोग आ चुके हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है, बोलता है त्रिकोणमितीय अनुपातों sin a, sec a और tan a को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ऐसे सवाल को कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी इस तरह का सवाल बनाइएगा ना, यहाँ पहले देखिएगा कि क्या बोल रखा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पदों में व्यक्त करने के लिए बोला है, कोट ए के पदों में, है ना। तो जिसमें व्यक्त करने के लिए बोलेगा उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि हमको कोट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए बोला है तो कोट ए के पद में हम लोग लिख दिए। हम लोग को पता है कोट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। अगर आप भूल गए हैं ये चीज़, है ना, तो आपको पता बताए थे एक ट्रिक्स, लाल कक्का, है ना, और फिर कक्का लाल, ये आपको बताए थे, है ना। पता होगा शुरू वाला साइन होता है, उसके बाद कोस होता है, फिर टेन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है और कोट होता है ना। तो चूंकि कोट का आधार बटा लंब है ना, ए फोर आधार एल फोर लंब, है ना कोट का। तो यहाँ पे देखिए कोट का हो गया आधार बटा लंब हो गया, है कि नहीं। हम लोग क्या करते थे, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाते थे पहले, है ना। आपको पता होगा 8.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं ये चीज़। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण है, देखिए ए को थीटा बोला है, मान लीजिए हम लोग थीटा यहाँ पे दे दिए ए, ठीक है, मतलब ए यहाँ दे दिए तो ए बी सी नाम दे दिए, ठीक है। ए पर थीटा बोला है, इसका मतलब थीटा यहाँ पे हम लोग रख दिए। हम लोग को पता है थीटा के सीधा लंब होता है, ये क्या है आपका लंब है और ये लंब है, तो ये आधार है और सबसे बड़ा वाला कर्ण है ना। हमेशा थीटा के सीधा लंब होता है, पता है। आप देखिए यहाँ से जब ए को थीटा बोले, यहाँ थीटा है तो आधार और लंब, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 मान सकते हैं। मतलब आधार मेरा क्या है, कोट ए है, आधार मेरा क्या है, कोट ए, और लंब मेरा क्या है, एक, लंब क्या है, एक है। तो हम लोग पता है कि जो भी चीज़ आगे निकालना होगा तभी लिख लेगा जब हमको तीनों पता हो। तो चलिए पहले इसको पता करते हैं। पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, चूँकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, कर्ण बराबर आपको पता होगा क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, और रूट ओवर। तो कर्ण आपका निकालना है यहाँ से, है ना। कर्ण क्या है, AC। लंब देखिए कितना दे रखा है, लंब जो है सो 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, कोट ए है तो आधार का स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, है कि नहीं, इस तरह से। और फिर इसका रूट ओवर, तो यहाँ से देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और कोट स्क्वायर ये इसी तरह से रह जाएगा आपका, है ना। तो मतलब ये समझ में आया कि कर्ण मेरा क्या निकल गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, इस तरह से निकल गया, है कि नहीं। तो जब हमको तीनों पता है तो फिर हमसे जो पूछा है निकाल सकते हैं। हमसे साइन ए बोला है तो चलिए निकालिए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, ट्रिक्स में आप देखिए शुरू वाला साइन का था लंब बटा कर्ण होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, है ना। बैठा दीजिए, लंब बटा कर्ण को आप बैठाते हैं तो लंब आप देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, चूँकि ए को ही थीटा बोला है, थीटा तो वहीं पर है ना, तो उसके अनुसार लंब 1 है ना। और कर्ण कितना निकल के आ गया, 1, है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको फिर पूछा गया है सेक, ठीक है, क्या पूछा गया है, सेक ए। सेक का पता होगा आपको, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। सेक जो है सो कोस का उल्टा है ना, तो कर्ण बटा आधार, इसका क्या होता है, कर्ण बटा आधार, ये आपको पहले से ही बताया जा चुका है। कर्ण आप देखिए यहाँ से थीटा ए ही है ना, तो कर्ण है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटा में आधार आपका कितना है, कोट ए, है ना, कोट ए, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, सेक ए मेरा निकल गया, हमको टेन ए भी बोला है,
है ना। टेन ए, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे लंब बटा आधार, है ना। अब देख लीजिए लंब कितना है कि नहीं। लंब यहाँ पे देख रहे हैं ए को थीटा बोला है, तो इसके अनुसार लंब मेरा 1 दे रखा है, और आधार कितना है कोट ए, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका तीनों जो है सो आंसर हो जाएगा। हमको कोट ए के पदों में व्यक्त करने बोला था, तो इस तरह से हम लोग बना दिए हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, है ना। देखिए क्या कह रहा है, सेम फर्स्ट के जैसा है। बोलता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। देखिए कोण ए को जो है सो क्या करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 होता है ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक, है ना, और कोट होता है। तो इन्हीं के पदों को जो है सो निकालना है, सेक ए के पद में लिखना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम पहले बताए थे सेक ए के पद में लिखना है, तो पहले हमको लिखना पड़ेगा यहाँ सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए तो ट्रिक्स यहाँ से लगा लीजिए, लाल कक्का, है ना, लाल कक्का और फिर कक्का लाल, है ना। यहाँ से आपको पता चल जाएगा सैन कोस टेन कोसेक सेक। सेक का क्या है, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कर्ण बटा आधार। देखिए ये हम लोग जो है सो 8.1 में ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीका से सीखा था, है ना। बिना फार्मूला याद किए हुए हम लोग उस एक्सरसाइज को कर लिए थे, और भी आगे का एक्सरसाइज को भी बहुत ही आसानी से समझे थे, है ना। अगर आप नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, है ना। आपको फिर फार्मूला नहीं याद करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सेक ए को हम लोग लिख दिए कर्ण बटा आधार। यहाँ से हम लोग पहले एक बना लेते हैं, है ना। देखिए अब यहाँ से हम लोग बनाते हैं, तो ये मेरा समकोण हो गया। जैसा कि ए को थीटा बोला है, हम लोग ए यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ए यहाँ रख दिया तो थीटा यहाँ हो गया मेरा। थीटा के अनुसार ये क्या हो जाएगा, लंब, ये क्या हो जाएगा आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। अब जो जो दे रखा है उसको बैठा दीजिए। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। कर्ण दे रखा है सेक ए, ये कितना दे रखा है सेक ए, है ना, और आधार दे रखा है 1, ये दे रखा है 1, मतलब लंब यहाँ पे नहीं है। तो चलिए पहले समकोण त्रिभुज में निकालते हैं लंब, क्योंकि तीनों पहले पता होना चाहिए तभी तो आगे निकालेंगे ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या देखना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो मेरा लंब नहीं है, तो लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना, माइनस आधार का स्क्वायर, है ना। इस तरह से इस पर बैठा करके पहले निकाल दीजिए। लंब का जो है सो यहाँ नाम दे दीजिए पूरा ए बी सी, है ना। तो बी सी लंब है, लिख दीजिए। कर्ण कितना है सेक है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि मेरा कर्ण क्या दे रखा है सेक ए, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए। आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसका रूट ओवर, है ना। तो इस तरह से हमको ये भी पता चल गया, क्या पता चल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, ये पता चल गया। अब जैसा कि तीनों पता है तो फिर हमको अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो चलिए एक एक करके निकाल देते हैं, है ना। लिखेंगे अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, है ना, साइन ए लिखिए, चूंकि सब में ए बोल रखा है ना। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना। तो लंब बटा में कर्ण, है ना। तो बस देख करके सिर्फ बैठाते जाना है अच्छा से। लंब ए को थीटा सब जगह वही रहेगा, है ना, ए के जगह ही रहेगा। तो लंब यहाँ से देख लीजिए कितना है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कर्ण कितना है सेक ए, है ना, सेक ए। इस तरह से ये रूट में था, रूट में दे दिए, है ना। तो ये मेरा पहला आंसर हो गया, है ना। एक त्रिकोणमिति निकल गया। चलिए अब निकालते हैं कोस। कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से लिख लीजिए आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है 1 है, बटा कर्ण कितना है सेक ए, है ना, सेक ए। इस तरह से निकल गए ये। चलिए आप निकालते हैं टेन ए, है ना, क्योंकि सब निकालने बोला है। टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, आप चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। लंब आप देखिए कितना है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, इसका रूट ओवर है बटा आधार कितना है आधार है 1, तो इसके नीचे 1 है। देखिए ध्यान दीजिए नीचे 1 है तो 1 का वैल्यू नहीं है ना। कुल मिला करके ये आंसर हो गया आपका, एक ये आंसर हो गया, है ना। चलिए अब 2 और बचा हुआ, 1 नीचे है छिपा हुआ, 1 आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। ये आंसर हो गया 10 का, है ना। अब हमको 10 के बाद क्या निकालना है कोशेक, है ना। तो चलिए लिखते हैं कोशेक का। कोशेक का क्या होता है
कोसेक जो है वो साइन का ही उल्टा रहता है ना, इसका लंब बटा कर्ण है तो उसका कर्ण बटा लंब होगा, है ना। ये सब पहले ही हम लोग सीख चुके हैं, है ना। तो चलिए कर्ण बटा लंब, अब इसी को उल्टा करके लिख दीजिए ना, सेक ए को क्या कर दीजिए ऊपर, ठीक है, बटा में यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। ये उल्टा करके लिख दिए, है कि नहीं। चलिए अब बच रहा है मेरा कोट ए। कोट ए बराबर क्या होता है, ये देखिए टेन का उल्टा होता है लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा आधार बटा में लंब हो जाएगा, ठीक है। और आधार आप देख सकते हैं, आधार कितना है 1, है ना, और लंब आपका कितना है, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1, है ना। इस तरह से ये आंसर आ गया, है कि नहीं। तो ओवरऑल आपको ये इस तरह से समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था, बस सिर्फ समझना था, है ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। नंबर 2 की ओर हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है 2 नंबर, है ना। देखिए बोलता है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, मतलब ये जो 2 क्वेश्चन दे रखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटा में कोस स्क्वायर 17, है ना, और कोस स्क्वायर 73 इस तरह दे रखा है ना। और फिर ये तो हमको बोला है इसका मान निकालिए। तो चलिए बनाते हैं कैसे बनता है इस तरह का सवाल, है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग जैसा कि पहले पढ़े थे साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो हम लोग क्या करेंगे ये दोनों में से एक कोई को चेंज करते हैं, है ना। इसको छोड़ दिए हैं, इसको चेंज करते हैं, है ना। साइन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर स्क्वायर है, साइन स्क्वायर अभी रहने दिए हैं 90 माइनस, हम लोग को पता है जब इसको चेंज करते हैं तो इसका थीटा लेते हैं ना, हम लोग ये 8.3 में इस तरह का सवाल सीख चुके थे, है ना। बटा में अभी इसको भी सेम करेंगे, कोस स्क्वायर 17 है, इसको रहने देते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस, देखिए इसको अगर चेंज करें तो इसका थीटा यूज में नहीं लेंगे, इसको लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा 17, ठीक है, 63 डिग्री और 17 डिग्री। अब क्या होगा, अब साइन स्क्वायर 63 प्लस हम लोग को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, है ना, आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है कोस थीटा। तो वही लिखना है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा। थीटा कितना है 63 है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा है, चूँकि ये स्क्वायर वाला है तो यहाँ भी स्क्वायर रह जाएगा, है ना। इसी तरह से इसको भी कर दीजिए, कोस स्क्वायर 17 है प्लस इसको भी चेंज करिए, तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से उल्टा कर दीजिए इसको, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। ये हम लोग 8.3 में पढ़े हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर देंगे और थीटा कितना हो जाएगा 17, है ना। अब ऐसा करने के बाद क्या पता चल रहा है कि दोनों में थीटा मेरा सेम आ गया, इसमें भी सेम आ गया। देखिए अगर ये सेम है तो हम लोग इसको थीटा बोल सकते हैं आसानी से, है ना। तो जब सेम आ जाए उसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक फार्मूला बना लिया। अब इसको हम लोग थीटा पढ़ेंगे, है ना, 63 अब ना बोल करके क्या बोलेंगे थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी बताए थे, याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और इसी तरह से यहाँ भी सेम टू सेम है ना, सिर्फ इसको पहले लिख दिया गया है ना। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 और काटेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। तो इस तरह का सवाल का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि दोनों में से एक चेंज करना है, थीटा को सेम कर देना है। जब सेम करेंगे तो फिर हम लोग यहाँ थीटा अपने से ले सकते हैं ना। जैसे ही थीटा लिए तो एक फार्मूला बना दिया ये वाला, है ना, और फिर इतना बराबर 1 होता है तो फिर 1 और फिर इसके बदले भी 1 काट दिए 1 आ गया, है ना। तो इस तरह से आप समझ गए इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं, देखते हैं इस तरह का सवाल कैसे बनता है। देखिए साइन 25 इंटू कोस 65 दे रखा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोड़ देते हैं और फिर इसको चेंज करते हैं। 65 को चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा, जब इसको चेंज करें तो इसका थीटा यूज मिलेंगे जैसा कि भी पहले बताए थे। और फिर जब इसका शुरू वाला छोड़े तो इसका भी शुरू में छोड़ देते हैं, है ना। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू इसको चेंज करेंगे साइन 90 माइनस, देखिए इसको चेंज करें तो इसका थीटा यूज में लेंगे, है ना, 25। अब यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 25 इंटू कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा होता है। थीटा कितना है 25। यहाँ पे हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा कितना है 25, है ना। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 25, है कि नहीं, साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस कोस को कोस से मल्टीप्लाई कीजिएगा
कोस स्क्वायर 25। अब यहाँ देखिए जब दोनों में थीटा सेम है तो हम लोग थीटा बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि मेरा यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। आपको ये याद होना चाहिए है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है ना, ये होता है फार्मूला। तो देखिए आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, हमको थीटा क्या करना है बराबर करना है ना, और थीटा जैसे ही बराबर होगा फिर हम लोग उसको थीटा बोल देंगे तो फिर फार्मूला क्रिएट हो जाएगा और बन जाएगा फार्मूला से, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा है ना। 3 वाला जो क्वेश्चन है वो विकल्प है ना, विकल्प दिया हुआ इसमें से है ना, इसको बनाना है, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद जो भी ऑप्शन सही होगा उसको सही करना है। तो चलिए देखिए इस तरह का सवाल कैसे बनता है। यहाँ पे मेरा दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये तो बहुत ही आसान है ना। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। इसमें से देखिए 9 दोनों में कॉमन मिल रहा है, 9 को बाहर निकाल दिए, बच क्या गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ये बच गया। याद कीजिए फार्मूला हम लिखाए थे सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। ये एक फार्मूला बना रहा है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा फार्मूला में, तो फिर 9 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 3 का 2 पे आ चुके हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या कहता है ना। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अच्छा 1 प्लस कोट थीटा है, ठीक है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दे रखा है, बोल रखा है ये कौन सा सही है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले पता होना चाहिए। देखिए आप लोग भी जानते होंगे कोई भी जो त्रिकोणमिति जो पद होता है ना वो साइन और कोस के जैसे रूप में तोड़ा जाता है पहले, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये दोनों को तोड़ेंगे ताकि साइन या तो कोस आना चाहिए इसमें से, इसको भी वैसा ही करेंगे है ना। तो देखिए tan को कैसे तोड़ सकते हैं, tan का फार्मूला आप लोग को बताए थे है ना। देखिए tan थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और वहीं कोट थीटा इसी का जस्ट उल्टा होता है ना, कोस थीटा बटा साइन थीटा। मतलब सोचना होगा आपको कि tan का कोई ऐसा फार्मूला होगा जिसमें साइन या तो कोस आना चाहिए है ना। तो देखिए क्या फार्मूला अभी बताएं, tan का साइन थीटा बटा कोस थीटा है ना, कोस थीटा प्लस सेक का क्या होता है, सेक का फार्मूला है ना, याद कीजिए सेक का फार्मूला आपको पता होगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। 8.3 में हम लोग पढ़े थे ये है ना। तो सेक को अगर बाहर निकालते हैं तो 1 बटा में कोस आ जाएगा इधर भाग में है ना। मतलब सेक का फार्मूला क्या होता है 1 बटा कोस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा है ना, तो लिख दिए। चलिए अब इसको भी ऐसे ही करते हैं 1 प्लस, ठीक है, कोट थीटा का फार्मूला क्या बताएं, कोट थीटा का फार्मूला कोस बटा साइन, कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोसेक का क्या होता है, देखिए साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है 1 होता है ना। तो अगर कोसेक को बाहर करते हैं, ठीक है, तो 1 ये साइन इधर आ जाएगा भाग में है ना। मतलब कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो देखिए ये वाला मेरा साइन या कोस के पद में दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और इधर से भी ये दिख रहा है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान देते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। कोस और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो कोस ही आएगा है ना। 1 को कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, कोस बार में जाएगा तो कोस से 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस थीटा है ना, प्लस कोस को कोस से डिवाइड करिएगा, एक बार में कटेगा तो 1 को ऊपर से गुना करेगा तो साइन एकम साइन थीटा, प्लस कोस कट जाएगा तो 1 बच जाएगा ऊपर है ना। एलसीएम आपको पता होगा निकालने के लिए है ना। इसी तरह से साइन का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे साइन थीटा मेरा आएगा एलसीएम है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, साइन 1 दिख रहा है, 1 से इसको भाग देंगे तो साइन बार में जाएगा तो साइन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस साइन से इसको भाग दीजिए, एक बार में कट जाएगा, साइन एकम साइन तो कोस एकम कोस है ना। इसी तरह से साइन से इसको डिवाइड करते हैं तो साइन और साइन कट जाते हैं एक बार में तो 1 एकम 1 है ना, ये कर दिए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर देखिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको कुछ यहाँ नज़र आएगा लॉजिक है ना। अगर हम ये दोनों को एक साथ ए सोच लें और इसको बी सोच लें,
चूँकि ये और ये सेम है ना, साइन और कोस सिर्फ इधर उधर है, चूँकि प्लस में आगे पीछे रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देख रहे हैं कि ए प्लस बी है और ये दोनों चूँकि कोस प्लस साइन ए माने थे, यहाँ भी ए मानना होगा और इसको बी। तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या फार्मूला बना रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आप लोग को पता होगा ये, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग इसको माने हैं ए दोनों को, है ना, इस फार्मूला पे तोड़ देंगे। तो ए क्या माने थे, कोस प्लस साइन माने थे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोस थीटा प्लस साइन थीटा, चूँकि ए का स्क्वायर है और हम लोग पूरा को ए माने थे तो इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, है ना, यहाँ के अनुसार। माइनस है, माइनस दे दिए। बी कितना है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बट्टा में कर देंगे। अब इसका और इसका, चूँकि ऊपर वाला दोनों फार्मूला में था, है ना, और वैसे भी ये दोनों फार्मूला बन रहा था गुना के साथ, है ना, इस तरह से दोनों गुना के साथ बन रहा था ये, और इसको गुना कर दीजिए तो कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिएगा ये वाला जैसे ही देखिएगा तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पर तोड़ देंगे इसको। ठीक है, ए क्या है, कोस। देखिए साइन को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए साइन को ही पहले लिख देते हैं, अच्छा लगता है। साइन ए का स्क्वायर तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर, बी कोस ले लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू, देखिए अगर आप इसको अगर इसके जगह पर लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस में चलता है ना। तो हम लोग साइन को पहले लिख दिए, है ना, इसको यहाँ लिखने के छोड़ के पहले हम लोग इसको ही लिख दिए। ठीक है, इंटू, अब देखिए 2ab तो 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको पता होगा। अब चलिए आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको उतार देते हैं डिट्टो ऐसे ही, साइन थीटा। अब देखिएगा तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा पहले ही बता चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 है। बटा में यहाँ क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा है। ठीक है, प्लस माइनस में ये कट गया 1 और 1, है ना, बच गया 2 कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, देखिए इंटू आप ऐसे भी दे सकते हैं, फिर यहाँ पे बचा हुआ है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, ऊपर नीचे कट गया, बच गया 2, है ना। तो मतलब कितना आ गया 2। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है ना। तो देखिए इस तरह का सवाल को जो है ना बहुत ही सावधानी से बनाना है और ध्यान दे करके बनाना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, देखिए सेक ए प्लस टेन ए, ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए, है ना। इसको कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम पहले ही बताए थे, जो भी पद दिया रहेगा उसको हम लोग साइन और कोस के पद में लाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो सेक को क्या किया जाए ताकि ये साइन या तो कोस का पद में आ जाए, तो सेक का फार्मूला बैठा दीजिए ना। सेक का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा कोस ए होता है, आपको पता होना चाहिए। कोस ए इंटू सेक ए, है ना, बराबर में क्या होता है 1 होता है। तो अगर सेक ए बाहर करते हैं तो 1 बटा में आ जाएगा यहाँ पर कोस ए, है ना। सेक ए का फार्मूला मिल गया 1 बटा कोस ए, तो लिख दिए हम लोग सेक ए के बदले 1 बटा कोस ए। टेन का फार्मूला अभी जस्ट बताए थे, साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ठीक है, आप इसको ना याद ही रखिएगा, सब जगह ए है तो ए ही थीटा रख देते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको याद ही रखिए, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते रहेगा, है ना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और फिर कोट थीटा बराबर होता है इसी का जस्ट उल्टा, कोस थीटा बटा में साइन थीटा, है ना। तो हम लोग इसको तोड़ दिए इस तरह से, हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से इसका एलसीएम निकाल दीजिए, कोस और कोस का एलसीएम कोस ए ही होगा, है कि नहीं। कोस एकम कोस तो एक एकम एक, कोस एकम कोस तो साइन एकम साइन, है कि नहीं। कर दिए ब्रैकेट में। अब यहाँ से देखिए इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना।
अब देखिए चूंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है तो ये और ये देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा एक फार्मूला बन रहा है ना, ये और ये दोनों सेम है प्लस माइनस में, तो इस तरह से फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है इसका? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला में बन रहा है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो ए क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस बी क्या है? दोनों में साइन, तो साइन का स्क्वायर ए है ना। इस तरह से तोड़ दिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये ए है शुरू वाला और ये क्या है? बी, तो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया दोनों के बदले, और साइन वाला लिख दिए हम लोग बी का स्क्वायर। अब नीचे कोस एकम कोस, इस तरह से लिख दिए कोस ए, है ना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बटा में क्या है? कोस ए। चलिए अब इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर ए कैसे लिख सकते हैं? देखिए इस तरह से बताए हैं आप लोग को, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो 1, इधर माइनस में कोस स्क्वायर थीटा आ जाता है ना, और अगर कोस स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, ये मेरा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर ए, है ना। तो वहीं से हम लोग लिख दिए कोस स्क्वायर ए, तो इसी फार्मूला से बना हुआ है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, आप सब निकाल सकते हैं ना। तो इसके बदले हम लोग लिख दिए ये, अब नीचे लिख दिए कोस ए, है ना। अब देखिए जैसा कि ये कोस 2 बार है तो हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, कोस ए इंटू कोस ए, है ना, बटा में ये कोस ए। अब ये और ये कट गया, बच गया क्या? कोस ए। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है आपको, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही दिख रहा है ना। तो चलिए आंसर हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देख रहे हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका, है ना। देखिए क्या कहता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना। और फिर ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए, फिर इस तरह से ऑप्शन दे रखा है, आप देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं फिर कौन सा ऑप्शन सही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इस सवाल में कि ये जो दे रखा है 1 प्लस 10, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी पद दिया रहेगा उसको साइन और कोस के पद में लाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक को चेंज करते हैं। ऐसा करते हैं, ऊपर वाला जो दे रखा है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही को चेंज करना। ठीक है, चलिए इसको चेंज करते हैं। तो कोट का फार्मूला क्या होता है? 1/10 ए, है ना। देखिए ये स्क्वायर में है तो यहाँ भी स्क्वायर में होगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर में 1 होता है। अगर आप कोट को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/10 आ जाएगा, है ना। और अगर 10 को बाहर करते तो कोट बटा में आ जाएगा। तो अभी हमको फिलहाल कोट का चाहिए, तो कोट का क्या हो जाता है? 1/10 होता है ना। तो इसीलिए लिख दिए, ये स्क्वायर में था इसलिए इसको भी स्क्वायर में लिख दिए, इसके नीचे 1 मानते हैं। चलिए ऊपर वाला हमेशा ऐसे ही छोड़ते जाना है अभी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग को पता है कि एलसीएम 1 और 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर ही आएगा, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 स्क्वायर ए प्लस इसको इससे करेंगे तो 1, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का बट्टा आता है तो हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है कि नहीं। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना, गुणा में भेज देंगे, ये वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। 10 स्क्वायर ए यहाँ पे ऊपर में आ जाएगा, और ये वाला जो है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। क्या किए, बट्टा का बट्टा दिख रहा था ना, ये पहले से बट्टा है, इसका भी बट्टा है, तो बट्टा का बट्टा दिखे तो नीचे वाला ऊपर उछल के गुना होता है, ये वाला बच जाता है। ऐसा करने से क्या होता है, इसके नीचे 1 भी छिपा हुआ है कि नहीं, इसके नीचे भी तो 1 छिपा हुआ है ना। तो देखिए ये और ये कट जा रहा है, क्योंकि +1 यहाँ भी है यहाँ भी है, 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर दोनों कट गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर ए ही आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा है ना। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना